हरे हरे कृष्णा। आप सभी को आज के इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी माताएं बहुत ज्यादा थकी हुई है, क्योंकि कीर्तन के समय भी कोई जो है वो भगवान को पुकारने के लिए कोई हाथ नहीं उठा रहा था। तो अब माताएं जी जाग रही है ना सारी। हाँ, तो आप सब जोर से हरे कृष्णा कह के बता दे रहे हैं कि आप सब जाग रहे हो। हरे कृष्णा। जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। वो क्या है ना कि जब कोई सोता रहेगा तो समझ नहीं आएगा, मुझे भी नींद आ जाएगी। तो उम्मीद ये है कि आप नहीं चाहेंगे कि आज हम इतना समय निकाल कर आए हैं तो फिर सो जाए। नहीं, मैं सोना नहीं, मैं खोना है, तो भगवान के नाम में खो जाना है, ताकि जो पीछे हम छोड़ कर आए ना वो समझिए के बाद ही याद आए। हरे कृष्ण। तो मंत्रास का हम उच्चारण करेंगे तथा नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्री राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्ता कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज जो दिन है वो है एकादशी का दिन। आज हम एकादशी व्रत पर ही चर्चा करेंगे कि क्या उसकी महानता है और क्यों हम सबको एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी, एका मतलब होता है एक और दशी का मतलब होता है 10। तो एकादशी 10 और 1 मिला के कितने होंगे? 11। तो इसीलिए इसको हम एकादशी कहते हैं, क्योंकि चांदनी और अंधेरी रातों के हर 11वें दिन एकादशी का दिन आता है। और ये एकादशी का दिन इसलिए हम इसे, क्योंकि 11वां दिन होता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? 11 के नाम से भी हम इसे जानते हैं कि 11। तो जो एकादशी का दिन है ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है।
माधव। माधव जो है कृष्ण, इसको माधव तिथि भी कहा जाता है, यानी कि वो समय जो माधव का है, माधव को ये दिन बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसे ही कहीं संवाद है कि शिव जी से किसी ने पूछा कि आपको क्या क्या प्रिय है, तो शिव जी बता रहे हैं वहां पर कि मुझे नदियों में गंगा प्रिय है, तमाम महीनों में ये कार्तिक का महीना, और तमाम दिनों में एकादशी का दिन सर्वश्रेष्ठ है। ये वो दिन है जो हमें एक सुनहरा मौका प्रदान करता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये एकादशी का जो दिन है, ये भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। अब क्या है कि इस दिन जो है कृष्ण क्या करते हैं, वो हमें छूट देते हैं कि तुम मेरे जितने करीब आ सकते हो ना, आ जाओ, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है। ये भक्ति का दिन है, ये भगवान से अपने रिश्ते को मजबूत करने का दिन होता है, एकादशी का दिन। और ये जो एकादशी व्रत है, इसकी ढेरों ढेरों महानता है कि इतने प्राण के प्राण भरे भरे हुए हैं। तो एकादशी हरे कृष्ण। तो ऐसे एक कथा आती है, हमने सुना है भक्तों से कि हमारे धर्म में हम देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ हम देखते हैं, उसका कोई ना कोई स्वरूप होता है। तो जो भगवान ने सब चीज़ों का निर्माण किया, तो फिर क्या हुआ कि पाप का भी एक स्वरूप है, उसका भी निर्माण हुआ। लेकिन जब एकादशी का दिन आता था, तो हर कोई व्यक्ति जो नियम अनुसार पालन करता था एकादशी का, तो उनके तमाम पाप क्या होने लगे, नष्ट होने लगे। तो इस तरह से जब हर एक व्यक्ति एकादशी का नियम रखने लगा, व्रत करने लगा, तो उनके पाप नष्ट होना शुरू हो गए। तो जब उनके पाप नष्ट होना शुरू हो गए, तो जो पाप का रूप था वो भगवान के पास गया, कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, आपने ब्रह्मांड में सबको पैदा किया है और सबके स्थान भी है, लेकिन एकादशी के कारण मेरा कोई स्थान ही नहीं है। अगर यही चलता रहा तो क्या होगा, मेरा तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, मैं तो कहीं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरे स्वरूप है, मैं पाप का हूँ, तो फिर मेरा क्या होगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो तब जाके भगवान उन्हें बताते हैं कि ठीक है, तुम सही कहते हो, जब सबकी एक स्थान है तो तुम्हें भी मैं एक स्थान देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो उस पाप को, उस पाप के रूप को जो स्थान दिया गया, वो एकादशी के दिन अनाज में दिया गया। तो आज के दिन यदि भी कोई अन्न का ग्रहण करता है, अन्न का सेवन करता है, तो वो पाप खाता है। और वो सभी पाप जितने भी हम इस सृष्टि में सोचते हैं ना कि ये पाप है, ये अपराध हो सकते हैं, वो सभी आके आज प्रवेश कर लेते हैं अन्न में। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने किसी का मर्डर किया? कोई है इधर? हाँ, मच्छर मक्खी तो रोज ही मार रहे हैं। आप में से कितने व्यक्ति यहाँ पर हैं जिन्होंने गौ हत्या की है? नहीं की? श्योर? सोच ले, याद कर ले। नहीं की? कितने लोग हैं जो किसी का पैसा लेकर भाग गए? कितने लोग हैं यहाँ पर? किसी को कोई चीज चुरा ली, या बहुत बड़ा कोई झूठ बोल दिया, या किसी को किडनैप कर लिया, या किसी के साथ ज्यादती कर ली? कोई है यहाँ पर ऐसा? कोई नहीं। लेकिन जब हम एकादशी के दिन अनाज को ग्रहण करते हैं ना, तो वो सब पाप हमारे भाग्य में आ जाते हैं जो हमने किए नहीं होते। जो हमने पाप किए भी नहीं होते, वो पाप भी हमें भुगतने पड़ते, वो भी हमारे खाते में
डाल दिए जाते हैं केवल इस एकादशी के दिन अनाज खाने पर। और इतना बताया जाता है कि जो एकादशी के दिन अनाज खाता है, इसका मतलब उसने अपनी मैया का, गौ माता का, अपने गुरु का, अपने भाई, अपने बंधु का कत्ल करके उनका गोश्त खाया, वो इतना अपराध लगता है। सिर्फ अनाज खाने पर, है ना, रोमांचक है। कितने व्यक्ति हैं जिनका आज व्रत है? हरि बोल, सबका व्रत है। क्या बात है, यानी कि सब हम पाप से बच गए। और हमारे जो प्रभु जी हैं आज उनका व्रत नहीं है। हरि हरि, बहुत सुंदर सुंदर है। यही कारण है कि जो नहीं रख रहे, आज की शायद भगवान ने ये सेवा इसलिए दी है कि जो नहीं रख पा रहे तो कम से कम वो रखना प्रारंभ कर दे। और एकादशी को रखने पर क्या होता है, एक तो सबसे सबसे देखो सुंदर जो बात है ना, हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है, जो कि आसानी से नहीं मिलता। हम सब देखते हैं कि हर किसी के पास चांदी होता है, ठीक है ना, चांदी सबके पास होता है। फिर जो और ज़्यादा कीमती कुछ और रिच पर्सनालिटीज होते हैं, उनके पास स्वर्ण होता है, सोना होता है। और अब लगभग तो कॉमन हो ही गया सोना भी। सिर्फ बात हो रही है। लेकिन जो बहुत कीमती होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट होते हैं, वहाँ पर डायमंड होता है ना, इन लोगों के पास डायमंड होता है। तो ये जो कृष्ण की भक्ति है ना, वैसे तो इसकी तुलना नहीं की जाती है, बहुत अनमोल है। जस्ट समझाने के लिए कि ये किसके समान, एकदम डायमंड के जैसा है, जो हर एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा। जिसने प्रयास किया, जिसने कुछ भक्ति कमाई है, उसी को मिलेगा ये डायमंड कृष्ण के प्रेम का। हम देखते हैं कि इस संसार में हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी डेजिग्नेशंस पर होते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि डॉक्टर्स में डॉक्टर्स भरे हुए हैं, हम यहाँ पर देखेंगे बिजनेसमैन भरे हुए हैं, हम देख सकते हैं कि इंजीनियर्स भरे, और भी बहुत सारे डेजिग्नेशंस के लोग भरे रहते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि भक्त कितने होते हैं। आज हमें भक्तों की संख्या अगर हम देखें तो हमें कितनी दिखाई देगी। आज क्या है, हम गिन लेते हैं कि ये भक्त यहाँ का है, ये भक्त जो है वो कराची के हैं। क्यों? क्योंकि हमें वही गिने चुने लोग दिखाई देते हैं। तो भक्त कितने हैं? बहुत ज्यादा नहीं, भक्त कितने? बहुत कम रह गए। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति आसानी से नहीं मिलती है। इसीलिए जो कीमती चीज है ना, वही कीमती लोगों के पास ही होती है, हर किसी के पास नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमें कीमती चीज हमें पाने के लिए प्रयास भी उतना ही करना पड़ता है। और अगर सरल से सरल चीज होगी तो वो हम इतना प्रयास ना करें तो हमें मिल जाता है। लेकिन यदि भी कोई खास चीज हमें चाहिए तो हमें ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा ना। यही कारण है कि एकादशी भगवान का प्रेम हमें प्रदान करती है। और एकादशी व्रत रखने पर हजारों हजारों जो यज्ञ है ना, उनका फल प्राप्त होता है, जो हम कभी करने का सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। यज्ञ के लिए हर एक चीज हमें प्रॉपर चाहिए, ब्राह्मण प्रॉपर चाहिए, सामग्री प्रॉपर चाहिए, हर एक चीज प्रॉपर चाहिए। तो एकादशी जो हम नियम का पालन करते हैं, जो हमारे कई 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 समय के जो अपराध हमने स्टॉक में लगा रखे हैं ना, वो नष्ट होते चले जाते हैं। और उस पे सोने पे सुहागा के अगर कार्तिक मास में एकादशी आ जाए तो वो तो फिर ये है कि लूट लो जितना लूट सकते हो भगवान की कृपा को। जब इस महीने में एक छोटी सी सेवा का भगवान इतना लाभ देते हैं, जो भगवान का फेवरेट दिन है एकादशी का, वो भगवान क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? उसको कितना स्वीकार करें? वो इस वजह से मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी उत्पन्न भी कैसे हुई। वो भी एक एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी के नाम से वो आता है। लेकिन जो एकादशी निर्माण कैसे हुआ, तो वो वहीं पर चलता है। कैसे कि एक बार मर नामी राक्षस था। तो राक्षस क्या था, बहुत शक्तिशाली था। उसने भगवान से युद्ध किया, और युद्ध करते करते उनका युद्ध कई 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 टाइम तक चलता रहा।
तो भगवान कहे कि ये इस वक्त जो है मेरे साथ बिल्कुल लड़ रहा है, अभी इसके पापों का घड़ा थोड़ा खाली है, इसको भरने देते हैं। तो जब तक इसको अभिमान नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, इसका ये पाप का घड़ा नहीं भरेगा। तो भगवान क्या करते, अपनी लीला रचाते हैं, वहां लड़ते लड़ते लड़ाई से वहां से चले जाते हैं। तो वो ये सोच के बड़ा और भी अहंकारी हो जाते हैं कि देखो विष्णु जिससे सब डरते हैं, जो सबका भगवान बना फिरता है, आज वो मुझसे डर के भाग गया। ये सोचकर उसे क्या आते अपने ऊपर अहंकार आ जाता है। तो भगवान उससे भाग कर एक गुफा में चले जाते हैं और वहां पर जाकर ऐसे प्रिटेंड करते हैं वो सो गए। तो जब वो राक्षस आता है और देखता है कि, और हंसी उड़ाते हैं कि ये देखो विष्णु मुझसे डर के यहाँ पे छुप के सो रहा है। तो जैसे वो भगवान पर प्रहार करने लगता है तो उनके अंदर से एक तेजस्विनी कन्या प्रकट होती है और वो उस राक्षस को मार देती है। तो जब कृष्ण आंखें खोलते हैं भगवान विष्णु, तो वो देखते हैं कि वो राक्षस मरा हुआ है, एक सुंदर सी कन्या सामने खड़ी है। फिर वो उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, बताते कि मैं आप ही की शक्ति हूँ, इसने इस राक्षस को मार दिया। तो पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए। तो फिर वहां पर वो कहती हैं कि भगवान जी मैं चाहती हूँ कि मुझे आप मुझमें ऐसी शक्ति दीजिए कि जो लोगों के अनेकों अनेकों जन्मों जन्मों के पाप है ना वो नष्ट हो जाए मेरे द्वारा। तो भगवान उन्हें कहते हैं तथास्तु, उन्हें वरदान देते हैं कि तुम जहाँ पे जितने भक्त होंगे ना वो तुम्हारे भी भक्त होंगे, और जो तुम्हें व्रत नियम अनुसार करेगा उसके जन्मों जन्मांतर के जितने भी पाप हैं वो सब एकदम जल के राख हो जाएंगे, और तुम लोगों की पुण्य का और तुम लोगों की कीर्ति का सबब बनोगे। तो ये एकादशी जो है ये वही मैया है। और देखिए जो जो विष्णु जो कृष्ण को मानते हैं, जो कृष्ण भक्त है, वो एकादशी का भी नियम जरूर रखते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको ये वचन दिया है कि जो मेरे प्रिय होंगे, जो मुझे अपना प्रिय मानेंगे, जो मेरे भक्त होंगे वो तुम्हारे भी भक्त होंगे। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आती है भक्त लोग कुछ भी कर लेते, लेकिन एकादशी का नियम कभी भी नहीं तोड़ते, क्योंकि उनको पता है कि दिन भगवान का प्रिय है। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि शायद शारीरिक रोग की वजह से हम ये व्रत नहीं रख पा रहे, या कोई भी हमें लगता है कि हम बाहर ट्रैवल करते हैं, या जो है वो हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारी जॉब है या कुछ भी है। अगर ये इतना ही डिफिकल्ट होता तो भगवान कभी भी हमें इसको रखने के लिए नहीं कहते। ये हमारे बस में है और बेसिकली तपस्या का पार्ट है। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी के सामने केवल क्या था, अंधेरा ही अंधेरा था। तो वो नीचे गए देखने के कमल पुष्प पे, तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे, और वो नीचे गए कि मैं देखूं उसकी बेस क्या है, उन्हें कुछ नहीं मिला। वो ऊपर गए, उन्हें तब भी कुछ नहीं मिला। फिर वो दोबारा ध्यान में बैठे तो उन्हें केवल एक आवाज सुनाई दी, तपस्या तपस्या, कि अब क्या करो तुम, तपस्या करो। तो ये जो है ये तपस्या ही है भगवान को प्राप्त करना। तो एकादशी बहुत सरल है, बहुत अच्छे भगवान ने हमें इसको क्या दिया है, सरलता से रखने के लिए भी हमें क्या है ऑप्शन दे दिए कि अगर कोई व्यक्ति इसको निर्जल नहीं रख सकता, हमें बहुत से काम होते हैं नहीं रख सकते, तो हमें इसको कैसे रखना चाहिए, कुछ फल खाकर रखना चाहिए। ठीक है, अगर फल भी हमें लगता है कि नहीं फल से भी हमारा जो है वो बीपी लो हो जाएगा, तो हम सब्जी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम अनाज हमें नहीं लेना चाहिए, उससे इस दिन परहेज करना चाहिए एकादशी के दिन। ये नियम हमें चाहिए कि आज देखो ये भगवान है ना,